एक बार बहुत घना जंगल होता है। उसमें एक ऊंट और एक लोमड़ी साथ साथ रहते थे। दोनों जंगल के आसपास के खेतों में तरबूजे, खरबूजे और ककड़ी खाने जाते थे। एक दिन दोनों दोस्त रात को एक किसान के खेत में तरबूजे खा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद लोमड़ी का पेट छोटा होने के कारण जल्दी भर गया और बेचारे ऊंट का पेट बड़ा होने के कारण अभी नहीं भरा था। तभी लोमड़ी ऊंट से बोली, मेरा तो पेट भर गया है, अब मेरा तो मन हुक हुकी करने का कर रहा है। ऐसा बोलकर लोमड़ी हुक हुकी करने लगी और तेज तेज गाना गाने लगी। हु 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 हु, कितने मीठे मीठे तरबूज थे, मेरा पेट भर गया, आज तो मजा आ गया है, मीठे मीठे तरबूजों से मेरा तो पेट भर गया। यह सुनकर ऊंट ने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी बहन, हुक हुकी करना और गाना बंद करो, नहीं तो किसान जाग जाएगा और वह यहाँ आकर हमें खूब मारेगा। थोड़ी देर चुप रहो, तब तक मेरा भी पेट भर जाएगा। पर लोमड़ी ऊंट की बात नहीं मानती है और उसे कहने लगती है, ऊंट भाई, मेरी तो आदत है, खाना खाने के बाद मेरा तो हुक हुकी करने का और गाना गाने का मन करता है, मैं तो ऐसे ही मेरा खाना पचाती हूँ। यह कहकर लोमड़ी फिर से हुक हुकी करने लगी और गाना गाने लगी। हु हु, कितने मीठे मीठे तरबूज थे, मेरा पेट भर गया, आज तो मजा आ गया है, मीठे मीठे तरबूजों से मेरा तो पेट भर गया। दूसरी तरफ लोमड़ी की आवाज सुनकर किसान की नींद खुल गई और किसान ने देखा कि ऊंट और लोमड़ी तरबूज खा रहे हैं, तो वह बड़ा सा डंडा लेकर उनको पीटने के लिए उनकी तरफ दौड़ा। किसान को अपनी तरफ आता देख लोमड़ी तो दौड़कर पास की झाड़ियों में छुप गई। बेचारा ऊंट शरीर से बहुत बड़ा होने के कारण खुद को छुपा नहीं पाया और किसान ने उसको देख लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। ऊंट ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। ऊंट को लोमड़ी की इस हरकत के लिए बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊंट मन ही मन सोचने लगा लोमड़ी से कैसे बदला लूं। सोचते सोचते ऊंट के दिमाग में एक तूफानी आइडिया आता है। कुछ दिनों के बाद ऊंट लोमड़ी के पास जाता है और उसे बोलता है, आज मैंने नदी के दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े तरबूजों का एक खेत देखा है, आज वहाँ जाकर खाना खाए क्या? तभी लोमड़ी उदास होकर बोलती है, ऊंट भाई, मैं नदी के उस तरफ वाले खेतों में नहीं जा सकती, मैं तो छोटी हूँ, नदी पार कर नहीं सकती, मैं डूब जाऊंगी। तभी ऊंट ने लोमड़ी से कहा, बहन चिंता मत करो, मैं आपको मेरी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा, फिर तुम भी चलना। यह सुनकर लोमड़ी खुश हो गई और ऊंट से पहले वाली बात के लिए माफी मांगने लगी। ऊंट भाई, मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बहन, मैंने तुझे माफ कर दिया। फिर रात को दोनों मिलकर खाना खाने के लिए चल दिए। जैसे ही नदी आई, ऊंट ने लोमड़ी को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करके खेतों में खाना खाने लगे। थोड़ी देर में दोनों खाना खाकर वापस चलने लगे तो लोमड़ी फिर से ऊंट की पीठ पर बैठ गई। ऊंट जब नदी के बीच में पहुंचा तो वह नदी में डुबकी लगाने लगा तो लोमड़ी ने ऊंट से कहा, अरे ऊंट भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा ना करो, ऐसा करोगे तो मैं डूब जाऊंगी। तभी ऊंट लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, बात ऐसी है, मुझे आदत है कि मैं भोजन करने के बाद रोज ऐसे ही करता हूँ, बिना लुट लुटी किए मेरा खाना नहीं पचता। मुझे लुट लुटी करना अच्छा लगता है, जब मैं ऐसा करता हूँ तभी मेरा खाना पचता है। ऊंट की यह बात सुनकर लोमड़ी बार बार विनती करने लगी, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में हम नदी के पार पहुँच जाएंगे, उसके बाद तुम लुट लुटी कर लेना। लेकिन ऊंट लोमड़ी की एक भी बात नहीं सुनता है और लुट लुटी करने लगता है और लुट लुटी करके लोमड़ी को पानी में गिरा देता है और ऊंट पानी से बाहर आ जाता है और जंगल में आकर आराम से रहने लगता है।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ करेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसी करनी वैसी भरनी।